हे गाइस, प्रो कबड्डी सीजन 12 का ऑक्शन हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। और प्रो कबड्डी सीजन 12 के ऑक्शन में इस सीजन काफी बड़े बड़े प्लेयर्स ऑक्शन में हमें देखने को मिलने वाले हैं। प्रो कबड्डी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑक्शन सीजन 12 में होने जा रहा है। इस वीडियो हम जानने वाले हैं 10 ऐसे प्लेयर जो कि सीजन 12 के ऑक्शन में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो बढ़ते सबसे पहले प्लेयर के ऊपर, तो सबसे पहले प्लेयर है हाई फ्लायर पवन कुमार सेहरावत। तेलुगु टाइटंस ने पवन सेहरावत को रिलीज कर दिया है क्योंकि पवन सेहरावत की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा, रिटेन प्राइस बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से तेलुगु टाइटंस ने पवन सेहरावत को रिलीज कर दिया है। पिछले सीजन इनको 1.72 करोड़ में लिया था और इस सीजन अगर इनको रिटेन करना था तो 2 करोड़ प्लस का प्राइस देना पड़ रहा था पवन सेहरावत को। इसके वजह से तेलुगु टाइटंस ने पवन सेहरावत को रिलीज कर दिया है। पवन सेहरावत थोड़े कम प्राइस में मिल सकते हैं ऑक्शन में। एफएम कार्ड का यूज करते हुए फिर से इनको ले सकती है तेलुगु टाइटंस की टीम। इसके वजह से पवन सेहरावत को सीजन 12 के ऑक्शन के लिए रिलीज कर दिया है तेलुगु टाइटंस ने। बढ़ते अब अगले प्लेयर के ऊपर, तो अगले प्लेयर है जयपुर पिंक पैंथर की तरफ से अर्जुन देसवाल। अर्जुन देसवाल को भी सीजन 12 के ऑक्शन के लिए रिलीज कर दिया है। मेरे हिसाब से सीजन 7 के बाद अब आ रहे हैं ऑक्शन में अर्जुन देसवाल। अर्जुन देसवाल इस सीजन क्यों रिलीज हुए, क्योंकि अर्जुन देसवाल का जो रिटेन प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसके वजह से जयपुर पिंक पैंथर ने इनको रिलीज कर दिया है। पिछले सीजन अगर अर्जुन देसवाल का प्राइस देखे तो मेरे हिसाब से 1.40 करोड़ में इनको रिटेन किया था। इस सीजन अगर इनको रिटेन करना था तो 1.60 करोड़ देना पड़ रहा था। इसके वजह से अर्जुन देसवाल को जयपुर पिंक पैंथर ने रिलीज कर दिया है। बढ़ते अगले प्लेयर के ऊपर, तो अगले प्लेयर है देवांग दलाल। देवांग दलाल का कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से देवांग दलाल ने खुद से डिसीजन लिया कि मैं ऑक्शन में जाना चाहता हूँ। इसके वजह से पटना पायरेट्स ने इनको रिलीज कर दिया है। देवांग दलाल का अगर पिछले सीजन का प्राइस देखे तो 20 लाख में पटना पायरेट्स ने खरीदा था। अगर रिटेन होते तो इनको 80 लाख तक मिल सकता था। 80 लाख तक रिटेन हो सकते थे देवांग दलाल, लेकिन देवांग दलाल को ऐसा लग रहा था कि अब ऑक्शन में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्राइस मिल सकती है उनको। इसके वजह से देवांग दलाल इस सीजन हमें ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं और देवांग दलाल के पीछे कई सारी टीमें जाने वाली है। इसके वजह से देवांग दलाल इस सीजन काफ़ी महंगे जाने वाले हैं, इसलिए देवांग दलाल हमें ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। बढ़ते अगले प्लेयर के ऊपर, तो अगले प्लेयर है आशु मलिक। आशु मलिक पिछले सीजन ही रिलीज होने वाले थे, लेकिन नवीन कुमार की जो प्राइस है वो थोड़ी कम, रिटेन प्राइस थोड़ी कम हुई थी। इसके वजह से दमक दिल्ली ने इनको फिर से रिटेन कर लिया था। लेकिन इस सीजन हमें आशु मलिक ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। आशु मलिक के पिछले सीजन की रिटेन प्राइस देखे तो आशु मलिक मेरे हिसाब से 1.30 करोड़ में रिटेन हुए थे। अगर इनको रिटेन करना था इस सीजन तो इनको देना पड़ रहा था 1.60 करोड़। इसके वजह से आशु मलिक हमें ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। आशु मलिक दबंग दिल्ली को ऑक्शन में कम प्राइस में मिल सकते हैं क्योंकि इस सीजन बड़े बड़े खिलाड़ी ऑक्शन में देखने को मिलने वाले, तो आशु मलिक ऑक्शन में कम प्राइस में मिल सकते हैं। इसके वजह से दबंग दिल्ली ने इनको रिलीज कर दिया है। बढ़ते अब अगले प्लेयर के ऊपर, तो अगले प्लेयर है नवीन कुमार। नवीन कुमार भी हमें इस सीजन ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि इनकी रिटेन प्राइस बहुत कम है। इसके वजह से ये ऑक्शन में हमें देखने को मिलने वाले हैं। पिछले सीजन नवीन कुमार 40 लाख में रिटेन हुए थे। इस सीजन अगर रिटेन होते तो 70 लाख में रिटेन होते। इसके वजह से नवीन कुमार एक खुद से चाह रहे थे कि मैं ऑक्शन में जाऊँ और ज़्यादा प्राइस में बिक सकते हैं नवीन कुमार। इसके वजह से नवीन कुमार हमें इस सीजन ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। बढ़ते अब अगले प्लेयर के ऊपर, तो अगले प्लेयर ऑक्शन में हमें देखने को मिलने वाले हैं विजय मलिक। विजय मलिक का जो पिछला सीजन बहुत खराब गया था, लेकिन इसके पीछे वाला सीजन बहुत खराब गया था यूपी वाला, और तेलुगु टाइटंस में आने के बाद बहुत ही बड़ा कमबैक किया है विजय मलिक ने। और इस सीजन कैटेगरी 20 से कैटेगरी ए में आ चुके हैं विजय मलिक, लेकिन इस सीजन वो ऑक्शन में हमें देखने को मिलने वाले। क्यों देखने को मिलने वाली कि विजय मलिक पिछले सीजन 20 लाख में खरीदे गए थे। तेलुगु टाइटंस ने इनको खरीदा था। अगर ये रिटेन होते तो 70 लाख तक रिटेन हो सकते थे और
इसके वजह से विजय मलिक को ऑक्शन में ज़्यादा प्राइस मिल सकता है विजय मलिक को। इसके वजह से विजय मलिक ये खुद से चाह रहे होंगे कि मैं ऑक्शन में जाऊँ और मेरे को ज़्यादा पैसा मिले। इसके वजह से विजय मलिक हमें ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। इसके वजह से वो रिलीज हो चुके हैं। बढ़ते अब अगले प्लेयर के ऊपर, तो अगले प्लेयर है मोहम्मद रजा शादू। मोहम्मद रजा शादू क्यों रिटेन नहीं हुए? क्योंकि इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। पिछले सीजन हरियाणा स्टीलर्स ने इनको 2.07 करोड़ में खरीदा था। अगर इस सीजन इनको रिटेन करना था तो 2.25 करोड़ तक देना पड़ रहा था। इसके वजह से मोहम्मद रजा शादू ऑक्शन में हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके वजह से हरियाणा स्टीलर्स ने इनको रिलीज कर दिया है। ऑक्शन में 2 करोड़ तक मिल सकते हैं मोहम्मद रजा शादू। हरियाणा को तो 20 लाख का इनका फायदा हो सकता है। इसके वजह से मोहम्मद रजा को ऑक्शन में जाने दिया है हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने। अब बढ़ते अगले प्लेयर के ऊपर, तो अगले प्लेयर है भरत हुड्डा। भरत हुड्डा भी इस सीजन हमें ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भरत हुड्डा को पिछले सीजन यूपी वादा ने 1.11 करोड़ में खरीदा था। अगर इस सीजन को रिटेन करना था तो 1.30 करोड़ में रिटेन करना पड़ रहा था। और इनका जो पिछला सीजन है वो थोड़ा खराब गया था, 102 ही रेट पॉइंट स्कोर किए थे। उस प्राइस के हिसाब से वो बहुत कम स्कोर किया था भरत हुड्डा ने। इसके वजह से यूपी वादा ने इनको सीजन 12 के ऑक्शन के लिए रिलीज कर दिया है, लेकिन ऑक्शन में एफएम कार्ड का यूज करती हुई नजर आ सकती है यूपी की टीम। भरत हुड्डा कम से कम 80 लाख तक ऑक्शन में मिल सकते हैं। अगर कोई टीम इनके पीछे नहीं जाती तो 50 लाख में भी मिल सकते हैं। बढ़ते अगले प्लेयर के ऊपर, तो अगले प्लेयर है मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह हमें इस सीजन ऑक्शन में देखने को मिलने वाले, क्योंकि पिछले सीजन बंगाल वॉरियर्स ने एफएम कार्ड के थ्रू इनको 1.15 करोड़ में खरीदा था और इनका पिछला सीजन बस 100 ही रेट पॉइंट स्कोर किए थे। इन्होंने उस प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। मनिंदर सिंह अगर रिटेन करना था तो 1.30 करोड़ देना पड़ रहा था मनिंदर सिंह को। इसके वजह से मनिंदर सिंह भी इस सीजन 12 के ऑक्शन में रिलीज हो चुके हैं। अगले खिलाड़ी के ऊपर, तो अगले खिलाड़ी है फजल अत्राचली। फजल अत्राचली सीजन 12 के ऑक्शन के लिए रिलीज हो चुके हैं। क्यों रिलीज हो चुके हैं? क्योंकि फजल अत्राचली का जो रिटेन प्राइस है वो बहुत कम है। इसके वजह से फजल अत्राचली इस सीजन के ऑक्शन में हमें देखने को मिलने वाले हैं। पिछले सीजन फजल अत्राचली 50 लाख में सोल्ड आउट हुए थे बंगाल वॉरियर्स में। इस सीजन अगर ये रिटेन होते तो 60 लाख के प्राइस में रिटेन होने वाले थे, लेकिन फजल अत्राचली को ऐसा लगा कि मैं ऑक्शन में जाने के बाद मेरे को ज़्यादा प्राइस मिल सकती है। इसके वजह से फजल अत्राचली रिलीज हो चुके हैं। फजल अत्राचली को ऑक्शन में ज़्यादा प्राइस मिल सकता है। फजल अत्राचली पिछले सीजन काफ़ी बढ़ाया गया था फजल अत्राचली का। इसके वजह से फजल अत्राचली को 70 लाख तक बिक सकते हैं फजल अत्राचली सीजन 12 के ऑक्शन में। ये 10 खिलाड़ी सीजन 12 के ऑक्शन में हमें देखने को मिलने वाले हैं। इन 10 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ी मेरे हिसाब से करोड़पति बन सकते हैं। आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी करोड़पति बन सकते हैं? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्रो कबड्डी सीजन 12 के टारगेट सीरीज स्टार्ट होने वाली, तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।